सुप्रीम कोर्ट पर ही जो सवाल उठाने वाले जो बीजेपी की तरफ से व्यक्ति थे, सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, जिनके बयान से बीजेपी को उनके अध्यक्ष को एक प्रतिक्रिया देकर के पार्टी को अलग करना पड़ा कि ये इनका निजी व्यक्तिगत बयान है, पार्टी इससे सहमत बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा था कि देश के अंदर सिविल वॉर जैसे हालात आज जुडिशरी की तरफ से बनाए जा रहे हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि अगर कानून भी सुप्रीम कोर्ट को बनाने हैं तो संसद को ताला लगा दो। अब वो पिछले 14 घंटों में 2 ट्वीट और कर चुके हैं, 2 पोस्ट और कर चुके हैं, और वो सीधे सीधे जुडिशरी से जुड़ी हुई है। अभी उन्होंने लिखा है कि आपको पता है कि 1967-68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू जी ने कानून की कोई पढ़ाई ही नहीं की थी। मतलब बता रहे हैं कि देश में एक चीफ जस्टिस ऐसे भी रहे जिन्होंने कानून की पढ़ाई कभी नहीं की। और एक लंबा पोस्ट जो उन्होंने किया था, आज सुबह ये किया हुआ है, इसमें वो बता रहे हैं कांग्रेस के संविधान बचाव की एक मजेदार कहानी कि कैसे असम के एक बहरुल इस्लाम साहिब, जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता 1951 में ली, 1962 में राज्यसभा का मेंबर उनको कांग्रेस ने बनाया, 6 साल के बाद उनको दोबारा 1968 में मेंबर बनाया गया, और उनको 1972 में हाईकोर्ट का जज कांग्रेस ने सीधे अपॉइंट कर दिया। 1979 में असम हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना दिया। 1980 में ये रिटायर हो गए, लेकिन एक रिटायर्ड जज को दिसंबर 1980 में सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। और आगे उन्होंने ये भी बताया है कि 1983 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद इनको तीसरी बार फिर राज्यसभा का मेंबर भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया। मतलब उनका कहने का है कि कांग्रेस जो कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया, बीजेपी के लोगों ने उस पर इतने गाल बजा रही है, तो उनको आईना दिखाने के लिए ये पोस्ट कर रहे थे। लेकिन चुप नहीं बैठे, चुप नहीं बैठे, वो अलग इशू है। और ये जो इशू है ना, वो कोई नया इशू नहीं है, जिस पर काफ़ी समय पहले भी चर्चा हुई। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण आज ये बात हो रही है, अभी बहुत सारे लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में पेंडिंग केसेज पड़े हुए हैं। वो भी सच बात है, उनकी सुनवाई नहीं होती। हाई कोर्ट के जजेस की वैकेंसीज है, लोअर कोर्ट्स की सिस्टम है, वो सब चीज़ें सही है। लेकिन क्या इसको उस बात से जोड़ा जा सकता है जो आप कर रहे हैं? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। और ये बहरुल इस्लाम साहब पर बहुत चर्चा हुई है, कोई नया कोई केस उन्होंने नहीं रखा है, दोनों का, वांचू साहब का भी और इनका भी। और कांग्रेस तो हमेशा इस्तेमाल करती रही है, ये तो उन्होंने लिखा नहीं है, उनको शायद कम जानकारी है कि जिस तरह से इमरजेंसी के पहले जिस तरह से सीनियरिटी को लांग कर इंदिरा जी ने चीफ जस्टिस बनाया, और उसके बाद इस्तीफा देना पड़ा था, हंसराज खन्ना को इस्तीफा दे दिया। तो बहुत सारे मामले हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है मामले, और कांग्रेस दुरुपयोग करती रही, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि क्या आप इससे सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल आपने खड़े किए वो जायज़ हो जाते हैं? मसला वो है। और अगर जायज़ है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने आप को क्यों किनारा किया है? और ये इस तरह से करके, अभी तो वो केस जो है आया नहीं है, कंटेम्प्ट का केस जब आएगा तब उस पर देखा जाएगा कि अगले हफ्ते के लिए सुनवाई के लिए लगा दिया सुप्रीम कोर्ट। नहीं, वो उसमें की वजह है ना, आपने देखा नहीं उसको, केस को क्यों लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसको अगले हफ्ते के लिए? इसलिए क्योंकि कंटेम्प्ट के मसले में अटॉर्नी जनरल की राय नॉर्मली ली जाती है, सुप्रीम कोर्ट लेता है, कि ताकि ये ना लगे कि कोई केस ऐसी फर्जी किसी ने कर दिया है, फिल्टर किया जा सके। और उसमें 2 मसले होते हैं कंटेम्प्ट केस में। कंटेम्प्ट केस में एक मसला है कि कोर्ट के कंटेम्प्ट किया गया, वो कितना सीरियस है, और दूसरा कहीं ये मसला फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो नहीं है, ठीक है, कि कोई बात फ्रीडम ऑफ स्पीच की कर रहा हो और आपने उसको कंटेम्प्ट बना दिया। तो इसलिए अटॉर्नी जनरल की राय ली जाती है। ये जो दोनों वकील हैं जिन्होंने इस मसले को उठाया, उन्होंने को कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एजी के पास जाइए। एजी के पास गए, एजी ने उस पर अभी कोई राय नहीं दी है। एजी को जब राय देनी चाहिए, अब वो हो सकता है वो बिजी हो, क्योंकि उसमें भी कोई टाइम फ्रेम नहीं, उसमें है कि एज अर्लिएस्ट जो कर सकते हो वो करें।